हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार, क्योंकि अब की बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के, ठीक है, चैप्टर 13.1 का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी एग्जाम में आने की 99.9% संभावना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 14 सेंटीमीटर, सॉरी 64 सेंटीमीटर क्यूब है प्यारे बच्चों, के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो दो घन है प्यारे बच्चों। ठीक है, दो क्या है, घन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, दो घन बनाएंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये दो, ये एक घन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस तरह से दो घन है ना, इस तरह से क्या जो प्यारे बच्चों दो घन है, इस तरह का दो घन है। ठीक है, चलिए इस तरह के दो घन है। चलिए तो हम लोगों का प्यारे बच्चों दो घन तैयार हो गए। ठीक है, जब इन दोनों घनों को प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है ना, इन दोनों घनों को प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, जब जोड़ा जाता है तो एक घनाभ का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक घनाभ का निर्माण होता है। ठीक है, एक घनाभ का निर्माण होता है। चलिए इस तरह का जो है एक घना बनता है जब दो घन को जोड़ा जाता है। ठीक है, जब दो घनों को जोड़ते हैं तो इस तरह से क्या बनता है, एक घना बनता है। ठीक है, इस तरह का एक क्या बनता है, घना बनता है। तो क्वेश्चन में कहता है तेरे बच्चों, क्वेश्चन में कहता है कि इस घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ना, इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, चलिए तो इसका जो प्यारे बच्चों घन का आयतन दिया हुआ है ना, इस घन का क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, घन का आयतन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों घन का आयतन। ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चों 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमको क्या चाहिए, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें चाहिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई कहाँ से मिलेगा, तो इन दोनों घनाभ को जोड़ने से, है ना, जो इसका ऊंचाई होगा ये इसका ऊंचाई होगा। ठीक है, और जो चौड़ाई इनका होगा ये चौड़ाई इसका होगा, और इन दोनों के जोड़ से जो लंबाई होगा ये इसका लंबाई होगा। ठीक है, चलिए तो इसका प्यारे बच्चों सबसे पहले तब इन दोनों का जो है घन का हमें क्या पता करना पड़ेगा, भुजा पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो घन का आयतन बराबर होता है प्यारे बच्चों एक क्यूब। ठीक है, क्या होता है, एक क्यूब। ठीक है, तो ये एक क्यूब दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 64 को हम लोग प्यारे बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 क्यूब। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, तो ए बराबर यानी कि भुजा बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भुजा बराबर कितना आ गया, 4, यानी कि ये इसकी जो है लंबाई 4 है, ऊंचाई 4 है और चौड़ाई 4 है ना, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई प्यारे बच्चों 4। ठीक है, चलिए तो जो ऊंचाई इसका होगा यही ऊंचाई प्यारे बच्चों इस घनाभ का भी होगा, है ना। ठीक है, और जो चौड़ाई इस घन का होगा वही चौड़ाई इस घनाभ का होगा, पर लंबाई प्यारे बच्चों, है ना, लंबाई। ठीक है, कुछ इस तरह से समझिए प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए मान लिया जाए ये जो है एक
घन है और ये एक घन है, इस तरह के दो घन है, ठीक है। तो इसकी अगर इन दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों ना, इस तरह से अगर क्या करें जोड़े, तो इसकी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसका चौड़ाई है ना, जो चौड़ाई में कोई फर्क नहीं है ना, चौड़ाई में और ये ऊंचाई में जोड़ने पे कोई फर्क नहीं है, पर ये लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया है ना, ये लंबाई क्या हो गया प्यारे बच्चों, बढ़ गया। इसका मतलब लंबाई कितना बढ़ा, तो जितना लंबाई इस घन का था, जितना लंबाई इस घन का था, तो दोनों के जोड़ने पे जितना लंबा होगा वही क्या होगा, इस घनाभ का लंबाई होगा, ठीक है। चलो, तो घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये इतना 4 है, ये इतना 4 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये सारा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एल बराबर, ठीक है, एल बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, चौड़ाई यानी कि बी बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्यारे बच्चों निकालेंगे घन का, ठीक है, घन का, सॉरी घनाभ का, ठीक है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ से, तो 2 इंटू लंबाई कितना है, तो 8 है, ठीक है, चौड़ाई 4 है, प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई 4 प्लस लंबाई 8 और ऊंचाई 4 हो गया, ठीक है। चलिए, तो 2 इंटू 8 चौक हो जाएगा 32 प्लस 16, 4 चौके 16 प्लस ये भी हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 चौके 32, ठीक है। चलिए, तो इसे प्यारे बच्चों, इसे क्या करना है, जोड़ देना, 2 6 8 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 4 3 7 1 हासिल 7 हो गया 8, ठीक है। चलिए, गुना कर देंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस घनाभ का है ना, इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकला 160 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है ना, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, क्या ज्ञात करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में कहता है प्यारे बच्चों की एक अर्धगोला है ना, एक क्या है, अर्धगोला, तो ये रहा प्यारे बच्चों एक अर्धगोला, ठीक है, ये एक अर्धगोला, ठीक है। इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन है, ठीक है, इस अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक बेलन है ना, ठीक, इस अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक बेलन है। तो कहता है प्यारे बच्चों, इसका जो त्रिज्या है, सॉरी ये व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस बर्तन का कुल ऊंचाई, ठीक है, इस बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि इसका जो है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, इस बर्तन का क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, हमें करना क्या है, तो यहाँ पे जो है, ये जो अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और ये जो है बेलन, इस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो पूरे टोटल का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे समझिएगा प्यारे बच्चों, इसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, यानी कि इसके वक्र वाले जो भाग है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, हमको पाई का भी वैल्यू पता है, आर का भी वैल्यू पता है, पर एच का वैल्यू पता नहीं है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो एच निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बेलन है, ठीक, इसके इस बेलन का एच पता करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे व्यास, ठीक है। तो व्यास बराबर है ना, व्यास बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर,
ठीक है। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है ना। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई प्राप्त करना हमको, ठीक है, यानी कि एच। तो ये कैसे आएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए जितना त्रिज्या है ना बेलन का, सॉरी, जितना जो है प्यारे बच्चों अर्धगोले का त्रिज्या होता है, उतना ही अर्धगोले का क्या होता है, ऊंचाई भी होता है ना। अर्धगोले का उतना ही क्या होता है, ऊंचाई भी होता है। यानी कि अर्धगोले का ऊंचाई कहिए या त्रिज्या कहिए, बात क्या होता है, बराबर है। ठीक है, चलिए तो ये पूरा जो प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना, 13 सेंटीमीटर। तो इस पूरे 13 सेंटीमीटर में ये देखिए, ये 7 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा, सिर्फ ये बेलन की ऊंचाई बचेगा, है ना। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे कुल बर्तन की ऊंचाई, कुल बर्तन की ऊंचाई, ठीक है, माइनस माइनस अर्धगोले की, ठीक है, अर्धगोले गोले की त्रिज्या। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या। तो कुल बर्तन कितना है, तो कुल बर्तन है का ऊंचाई है प्यारे बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो इसमें से घटा देना है कितना, तो 7 सेंटीमीटर है ना, इसमें से कितना घटाना, 7 सेंटीमीटर घटाना है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 5 13 6 है ना, 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बेलन की जो ऊंचाई है ना, तो बेलन की जो ऊंचाई हो गया प्यारे बच्चों, वो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे बर्तन का, है ना, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कहा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस में प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, तो बेलन का, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। चलिए और प्यारे बच्चों बेलन का होता है 2 पाई r h। ठीक है, 2 पाई r h। यहाँ से देख सकते हैं 2 पाई और r है ना, कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 पाई r क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बच गया r और यहाँ से बच गया प्यारे बच्चों h। ठीक है, चलिए अब सबका वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, सबका वैल्यू रख देते हैं। तो 2 इंटू हो जाएगा प्यारे बच्चों, पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, आर हो गया 7, यहाँ हो जाएगा 7 और आर हो जाएगा, ये सॉरी एच हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया 2 इंटू 22, ठीक है, इंटू 7 6 कितना हो गया, 13। चलिए अब देखिए गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 44 गुना 13। ठीक है, 44 गुना 13 कीजिए, 4 तिया 12। ठीक है, 13 चौक 52, 13 चौक कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 7 5। ठीक है, कितना आ गया, ये हो गया प्यारा बच्चों 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा ना, ये क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों समझ में आपको आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी, है ना, दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि आपके भी दोस्त जो है अच्छे ढंग से पढ़ पाए। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अभी रात के प्यारे बच्चों देख सकते हैं ना, रात का जो अभी, ठीक है, आपको दिखाते हैं, रात का अभी देखिए प्यारे बच्चों 12:14 हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सोच सकते हैं कि आपके लिए जो है हम लोग कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसके बदले में बस आपका जो है एक छोटा सा सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, बस हमारे लिए इतना ही ज्यादा काफी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। आई होप कि आप लोग जो का जो तैयारी बड़े ही जोरों और शोरों से चल रहा होगा। ठीक है।